मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नाम में कितनी ताकत है। एक कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ, कान्यकुब्ज। कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन संतों ने उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने को कहा। आए थे, रात भर रुके, वो सब लोग जानते हैं। आगे भी उसके 9 संतान थी। संतों ने इसलिए नारायण नाम रखने को कहा क्योंकि वो जानते हैं ये भजन नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा, दान जब तक कुछ नहीं करेगा, पर चलो बेटे का नाम नारायण होगा तो पुत्र मोह में नारायण नारायण तो करेगा। और कैसे भी भगवान का नाम ले कल्याण तो हो ही जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं उसके पाप में कोई कमी नहीं हुई, करता ही रहा पाप, पर बेटे में मोह था। आओ नारायण वहां चलते हैं, आओ नारायण ये करते हैं, आओ नारायण वो काम करते हैं। पाप कर्म करते करते मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यमराज के दूत आए, घसीटने लगे तो बेटे की याद आई, नारायण आओ, अरे नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और मेरे भगवान कितने करुणाधनी है, तुरंत अपने पार्षदों से बोले जाओ उसे बचाओ, रक्षा करो उसकी। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हैं, वो आपको थोड़ी पुकार रहा है। देखो इसीलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय, वो बिना कारण ही कृपा करते हैं। एक संत ने कहा बिनु कारण यदि करते हो कृपा तो हे कृपा निधि कृपा करने में कोताही न हो, कंजूसी मत करना। बिनु कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि कृपा करने में कोताही न हो, और यदि किसी कारण से करते हो कृपा तो हे कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। अकारण भगवान ने कहा जल्दी जाओ। वो बोले कि आपका नाम थोड़ी ले रहा है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, किसका ले रहा है? बोले अपने बेटे का ले रहा है। प्रभु बोले कि उसके बेटे का नाम नारायण कब से है? बोले यही कोई 15-20 वर्ष हुए होंगे। अच्छा बताओ मेरा कब से है? बोले आपका तो प्रभु अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, 10, 15, 20 वर्ष से जो नारायण है वो सच्चा है कि अनादि से जो अनंत तक है वो सच्चा है? बोले सच्चा तो नाम आपका ही है। भगवान बोले फिर वो झूठा काहे ले रहा है, सच्चा ही ले रहा है, जाओ। भगवान ने फिर कहा कि बेटे का लो, नाती का लो, किसी का लो, पर नाम तो हमारा है। उसने कोई खरीदा थोड़ी था, रखा था। और भगवान ने कहा जाओ, भेज दिया। यही तो कृपा है। एक कथा मुझे याद आ रही है। जब भगवान अहिल्या जी का उद्धार कर रहे थे तो लक्ष्मण जी बोले इसने क्या भजन पूजन किया, क्या आपका स्मरण किया, क्या नाम जप किया, ये तो पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान बोले एक बात बताओ, मेरा वचन है कि मेरे भक्तों के साथ लेन देन मैं करता हूं। आज ये भजन नहीं कर रही है, ये स्मरण नहीं कर रही है, पर प्रथम भगति क्या? प्रथम भगति संतन कर। चलो ये तो पत्थर की बनी पड़ी है, पर हम तो विश्वामित्र जी के साथ हैं। हर से चले मुनिवर के साथ तो हम तो मुनि के साथ है ही। अच्छा दूसरी भक्ति क्या है? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंग श्रवण करना। चलो ये पत्थर की बनी पड़ी है, नहीं सुन रही है, पर हमने तो इसकी पूरी सुन ली कि ये कौन है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। तो पूरी कथा इसकी हमने सुन ली। आज हमने नहीं, आज भक्त ने नहीं तो मैंने कर लिया, यही तो मेरा लेन देन है। हमारे राजस्थानी में एक भक्त की गाथा है जिसका नाम है नानी बाई का मायरा। नरसिंह जी एक भक्त हुए जिन्होंने 14 करोड़ की संपदा ठाकुर जी के लिए लुटाई, तो भगवान ने
56 करोड़ का मायरा जाकर के भरा। ये सत्य घटना है गुजरात के अंदर अंजार की। अंजार में जाकर भगवान ने मायरा भरा। और गुजरात राज्य के जूनागढ़ के पास तलाजा गांव है, वहां पर नरसिंह जी का जन्म हुआ था। ज्यादा वर्ष नहीं, लगभग 700 वर्ष पूर्व की बात है। नरसिंह मेहता के यहां भगवान पधारे। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई के मायरे की ठाकुर जी ने लाज, हमारे वहां गाते। तो ये लेन देन है। एक लेन देन की बात, द्वारिकाधीश एक दिन अपने बाण को घिस रहे थे, ऐसे अंगुली में चोट लगी, रक्त बहने लगा। भगवान की 8 पटरानियां वही खड़ी है, रुक्मणी जी, जामवती, सत्यभामा, ये सब 8 ने देखा, अरे खून बह रहा है। दौड़ी, कोई वस्त्र मिले, कोई पट मिले। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोजी गाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। 8 पटरानियां दौड़ रही है, कोई वस्त्र मिले, अरे देखो। इन 8 को दौड़ते देखा तो इतने में देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगूरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। इतने में देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगूरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। तुरंत अपने चीर को चीर कर गोविंद की अंगुली पे बांधा। भगवान बोले, अरे पांचाली, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी थी, जरा सी लगी थी, और तुमने विचार भी नहीं किया और इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। ये तुम्हारा वस्त्र कितना महंगा है और तुमने फाड़ दिया। आहा, द्रौपदी जी ने क्या बात कही। बोले, गोपाल प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काट दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोरा न दुल्हा के बागे है। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे भी स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे है। धागे वे अभागे जो बड़े ना ही आगे, भाग्य उनके जागे जो अंगूरी पे लागे है। अरे वे धागे तो अभागे हैं जो पीछे रह गए, और वे बड़भागी है जो आपकी अंगूरी पे लगे। और पता है, इतने से इस वस्त्र का बदला भगवान ने कहां दिया। अरे बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, 4 तार में कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, तुम्हें 4 तार में कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। और किस किसने बांधा? बांधा था तुम्हें 7 किला भक्त विदुर ने। बांधा था तुम्हें 7 किला भक्त विदुर ने।
गणिका निसुआ राम पढ़ो की पुकार में, गणिका निसुआ राम पढ़ो की पुकार का। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में। विदुर जी ने बांध लिया, गणिका ने बांध लिया, वृषभानु किशोरी जी ने बांध लिया, वृंदा ने बांध लिया, द्रौपदी जी ने बांध लिया, कुब्जा ने बांध लिया, और किस किसने बांधा? बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के पहाड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के पहाड़ में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार के, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार के। केवट ने भी बांधा, पवन पुत्र ने भी बांधा। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। ये शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुझे बेर चार में। द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में। चार लिया बांध रे पुष्पहार में, चार लिया बांध हार में। सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर। इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार पर। था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में। जान लिया बांध लेके पुष्पहार में। तो ये प्रेम है भगवान का। इसलिए भगवान बोले तुम तो जल्दी करो जाओ, और पार्षदों को भेज दिया। वो आ गए, यमदूतों से संवाद हुआ, यमदूतों को डांट फटकार खानी पड़ी, बोले निकलो यहां से। बोले हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, धर्मराज के यहां नौकरी करते हैं, आप कैसे निकाल दोगे? प्रभु के पार्षदों ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, धर्मराज के सेवक हो तो फिर आप धर्म की परिभाषा तो भली भांति जानते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जानते, कंठस्थ कर रखा है। क्या? वेद प्रणीतो धर्मो य धर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभुवरिति सुश्रुमे। वेद प्रणीतो धर्मो, वेद के अनुसार चलना धर्म है और वेद के विपरीत चलना अधर्म है। क्यों? क्योंकि वेदो नारायण है साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। यह धर्म की परिभाषा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अच्छा अच्छा, वेद के अनुसार चलना धर्म है? बोले हाँ। विपरीत चलना? बोले पाप है। वेद क्या है? बोले नारायण है। बोले नाम क्या ले रहा है? तो ये पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? तो फिर धर्मराज जी के सेवकों को भी डांट फटकार खानी पड़ी, चले गए। ये धर्मराज जी बोले अरे खाली कैसे आ गया? बोले हम बच के आगे, यही क्या कम है? क्यों? अरे महाराज सोच विचार कर तो भेजा करो। वहां उसने नारायण नारायण पुकारा और वो चार हाथ वाले आ गए, बड़ी डांट खानी पड़ी। किसे लाना किसे छोड़ना ये बताया तो करो। धर्मराज जी बोले अरे चुप, धीरे बोलो, धीरे। बोले क्यों? बोले अभी जो तुम नाम ले रहे हो ना नारायण, ये नाम नरक में जितने बैठे लोग सुन लेंगे और कहीं जपना शुरू कर दिए तो ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर मैं काहे को बैठा हूं? सेवक हाथ जोड़कर बोले महाराज क्लियर कर दो आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना है, क्योंकि जाते हैं फिर खाली लौटते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है। तो बोले नोट करो, जीववा जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिह्वा वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्,
चेतस्मरत् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। महाराज, जिसकी जीभ एक बार भी गोविंद के नाम का जप ना करती है उसे पकड़ के ले आना। जिसका चित्त गोविंद के चरणों का चिंतन न करता उसे पकड़ के ले आना। जो कभी हाथ से परोपकार के कार्य न करता हो उसे पकड़ करके ले आना। जिसका चित्त गोविंद के चरणों का चिंतन न करता हो उसे पकड़ के ले आना। और धर्मराज जी बोले स्पष्ट कहूं? बोले हाँ। बोले जो कथा में आते हैं, कथा में सहयोग करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको पकड़कर मत लाना। और जो कथा की निंदा करते हैं, कथा में आते नहीं हैं, ऐसे लोगों को पकड़ करके ले आना। धर्मराज जी के सेवक बोले महाराज ये तो ठीक है कि कथा सुनने वाले और भगवान के भक्तों को नहीं लाना, और जो नहीं सुनते और जो निंदा करते हैं उनको लाना, लेकिन कुछ लोग ये कथा में आके सो जाते हैं, इनका क्या करना है? इनका भी लेना है? कथा में आके सो जाते हैं। तो धर्मराज जी बोले एक काम करना, जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी पकड़ करके नहीं लाना। अच्छा, आपको भी आती है क्या? अच्छा, क्यों नहीं लाना? बोले इसलिए नहीं लाना कि बेचारे कम से कम घर में सोने से अच्छा कथा में ही तो सो रहे हैं, और कथा में सोएगा आदमी तो कभी आंख खुलेगी तो कुछ न कुछ तो अंदर जाएगा। इसलिए घर में सोने से अच्छा है कथा में ही आके सो जाओ। अब आप ऐसा मत समझना कि धर्मराज जी ने छूट तो दे ही रखी है, लगाओ समाधि 3 घंटे की। देखो, नींद लेना बुरी बात नहीं, शरीर है, आलस आ गया, नींद आ गई। बात यह नहीं है कि नींद क्यों आ गई। आप किसी भी नींद लेने वाले से पूछ लेना, वो यही कहेगा नहीं हम तो बस जग रहे थे। वो कभी सत्य नहीं कहेगा। एक जगह हम राम कथा सुना रहे थे तो एक सज्जन बैठे, तो वो नींद ले, तो हमने कहा अरे सो रहे हो? नहीं महाराज। अब सो तो रहे थे, फिर नींद आई थोड़ी देर, तो हमने पूछा अरे सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। अब हर बार पूछते तो बोलते नहीं महाराज। अब मुझे लगा नींद तो ले रहे हैं, बोल रहे नहीं महाराज। तो अगली बार उन्हें नींद आई तो हमने पूछ लिया अरे जीवित हो? बोले नहीं महाराज। तो चले गए। अब उनका ये नहीं महाराज कहना ही सिद्ध कर रहा था कि वो उस नींद में तो थे। अच्छा, कुछ लोग तो नींद ले सो ले। देखो, वैसे तो 5 नियम है: विषय, भोग, नींद, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, नारायण हरि भजन में ये 5 नहीं सुहात। एक माता जी आगे बैठी, बार बार नींद ले। अब माताओं में थोड़ी सुविधा भी रहती है, पुरुष वर्ग में तो कोई दिख जाए कि भाई नींद ले रहे हो तो बोल देते हैं, और माताओं को जब नींद आए तो यहां तक लगाया घूंघट और आराम से नींद। तो वो मैया ऐसे नींद ले, तो हमने कहा अरे अम्मा सो रही हो? नहीं महाराज। क्यों? आप तो ऐसे ऐसे। तो बोले महाराज अब क्या बताऊं, मैं घर में 2-2 गोली नींद की लेती हूं, पर वहां नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में आते ही नींद आती है। पर मैंने कहा चलो नींद में तो पास किया। अच्छा, नींद ले तब तक तो ठीक है, कुछ लोग स्वप्न भी देखते हैं। नींद ले यहां तक तो गनीमत, कुछ लोग स्वप्न भी देखते हैं। एक व्यक्ति कथा में आया, वो कभी नहीं आता था, बाजार में उसकी बढ़िया दुकान थी और कपड़े का व्यापारी था। लोगों ने कहा गांव में कथा हो रही है, रात दिन दुकानदारी तो करना ही है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, मकान से, दुकान से, कुछ समय तो ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। गांव में कथा हो रही है, चलो। तो उस दिन वो आ गया। अब कभी नहीं आया था, कथा सुनी नहीं थी, तो अभ्यास नहीं था, थोड़ी देर में नींद आ गई। अब नींद आई सो सपना देखने लगा।
और सपने में पहुंच गया दुकान। अब दुकान तो खोल ली और दुकान हो गए बंद। बाजार में दुकान खोली और दुकान, दोनों कान बंद हो गए। तो ग्राहक आया तो कपड़ा पूछने लगा कि क्या भाव दिया, तो बोलने लगा कि 5 रुपए मीटर। कोई जमाने के भाव रहे होंगे, बोले 5 रुपए मीटर। तो ग्राहक ने कहा नहीं नहीं ये तो ज्यादा है, कम करो। तो बोले नहीं नहीं 5 रुपए मीटर है। तो वो उठकर जाने लगा, बोले नहीं 4 रुपए मीटर दे दो तो दे सकते हो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब ग्राहक के 4 रुपए मीटर दो, वो बोले नहीं 5 रुपए मीटर। तो जब ग्राहक उठकर जाने लगा तो उसने कहा ग्राहक जा रहा है तो क्या कहा, बोले एक काम करो न 4 की रखो न 5 की, ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनो फाड़। आगे जो भक्त बैठे थे उनका कुर्ता फर। अब उसने जो देखा, अरे कथा सुन रहे हो कि कुर्ता फाड़ रहे हो? बोले अच्छा हमारा ग्राहक चला जाता तो? उसने कहा अरे भाई आंख खोलो, कहाँ ग्राहक है यहाँ? तो देख अरे हम तो कथा में हैं। तो वहां भी उसने 2 कान बंद करके दुकान शुरू कर ली। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन एक बात है, जो सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भरी, मैंने कहा तो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भरी, हमने कहा जो सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, प्रभु अपने को ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और प्रभु अपने को ध्यान लगा। यह प्रीति करण की रीत नहीं है, प्रीति करण की रीत नहीं। प्रभु जागते हैं तू सोवत है। प्रभु जागते हैं तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर और भई, अब कहा जो सोवत है। अब कहा जो सोवत है। जय जय। जो काल करे सो आज कल, आज करे सो अब कर दे। जो काल करे तो आज करे, जो आज करे तो अब कर दे। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, चिड़िया जब खेत को चुग डाले, फिर पछताए क्या होवत है। फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग
जाए मुसाफिर और वही हमने कहा जो सोवत है, हमने कहा जो सोवत है। तो भैया द्वादश भागवतों के नाम भी गिनाए, फिर स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्भैया शकीरवयम, और यह चर्चा अजामिलोपाख्यान तक कह करके फिर कथा में मोड़ दिया उत्तानपाद राजा के वंश की तरफ। क्या